देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ लाखों रुपए की बातें बताने जा रहा हूँ, आपको निःशुल्क मिल रही है। साइंस और आर्ट वाले सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो सेमिनार हो रहा है इसका नाम रखा लाइफ चेंजिंग सेमिनार, यानी जीवन को बदलने वाला। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो तो आगे बढ़ने हैं, उसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा या हम नहीं पढ़ाएंगे गुरु लोग, तो जब भी आगे जाएगा वो इतना योग्य है जो होशियार है पढ़ने में, या उसके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं या कहीं गुरु लोग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो आगे जाना ही जाना है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। देखिए, आपसे बातचीत करने का कारण क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं आखिर आपसे बातचीत करने का कारण क्या है। तो मैंने ये देखा कई लड़के और लड़की है इतने होशियार, इतना टैलेंट उनके अंदर कि अगर उनको आगे रास्ता मिलता तो कहीं कलेक्टर बैठे होते वो लोग, या डॉक्टर बने होते या इंजीनियर बने होते, पूरा देश चला रहे होते। ऐसे बच्चे मैंने यहां देखे हैं, इतना टैलेंट है ग्रामीण क्षेत्र में। अब लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता, उनके मम्मी पापा कुछ नहीं पता होता है, पैसे की कमी होती है, गरीब लोग होते हैं, तो वो टैलेंट छिप जाता है, दब जाता है। लड़की है तो शादी कर दी गई इंटर के बाद, क्योंकि पैसा नहीं पढ़ाने के लिए माँ बाप पे, बल्कि टैलेंट बहुत था, तो वो टैलेंट दब जाता है, छुप जाता है। किसी ने पूछा कि टैलेंट कहां मिलेगा सबसे ज्यादा टैलेंट कहां मिलेगा, तो कहा गया सबसे ज्यादा टैलेंट कहां मिलेगा, कब्रिस्तान में। और वो कैसे मिलेगा, वो जो टैलेंट आगे निकल के आता, वो जो दब गया टैलेंट, इतना टैलेंट बाहर निकला ही नहीं, अंदर था, छाती में टैलेंट था, निकला ही नहीं बाहर, ऐसे बड़े हो गए, मर गए, पता नहीं चला, और कब्रिस्तान चले गए। तो कहां जा पाया टैलेंट, कब्रिस्तान में। इसीलिए सेमिनार किया गया, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। वो टैलेंट निकालना है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, वो टैलेंट होता है आपके अंदर, पता नहीं होता है, पैसे की कमी होती है माँ बाप पे, तो आगे बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए बात करने का मेरा कारण था कि बच्चों से बात की जाए, कन्वर्सेशन की जाए, कुछ बताया जाए बच्चों को, ताकि वो टैलेंट खोए ना। जो टैलेंट है किसी बच्चे में, ऐसे बच्चों में कुछ टैलेंट है कि जो आगे बन सकते हैं, लेकिन कुछ सब बच्चे कुछ ना कुछ बन सकते हैं आगे, अगर वो चाहें तो वही आपको बताना है कि आप आगे क्या कर सकते हैं, किन किन तरीकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो टैलेंट जो छुप जाता है, दब जाता है, मर जाता है, तो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ टैलेंट, तो ये इसीलिए सेमिनार किया गया है कि उस टैलेंट को दबने नहीं देना है, बाहर निकालना उस टैलेंट को, आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके पास विकल्प बहुत होते हैं। इस समय जो आपकी लाइफ है, आपके पास विकल्प बहुत हैं, सफलता प्राप्त करने के विकल्प बहुत होते हैं आपके पास। भाई लाइफ चेंजिंग क्यों है, गधे को घोड़ा होने तभी तो लाइफ चेंजिंग होगी। तो मैं ये बता रहा था आपको, आपके पास विकल्प होता है। जैसे साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे बैठे हैं, उनके पास जैसे बायोलॉजी वाले हैं तो मेडिकल की लाइन है, नीट के द्वारा वो MBBS, B.Ed, BDS, BAMS, BUMS यानी मेडिकल लाइन पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार जो मैथ के बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग की लाइन पकड़ सकते हैं, IIT कर सकते हैं। आर्ट साइड के बच्चे BA करके, MA करके या B.Ed करके टीचर बन सकते हैं। साइंस वाले भी टीचर बन सकते हैं, यानी जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे IAS जो बनते हैं जिला मजिस्ट्रेट, या जो IPS बनते हैं, SSP जो बनते हैं, SP जो बनते हैं जिले में, या छोटे स्तर पर SDM बनते हैं या CO बनते हैं। तो एक प्रशासनिक परीक्षा होती है जिसकी मैं तैयारी कराता हूं बच्चों को, YouTube पर तैयारी कराता हूं। चैनल का नाम मेकिंग ऑफिसर्स जी के लिखा हुआ है। इस चैनल पे मैं इस परीक्षा की तैयारी कराता हूं। तो ये विकल्प सभी बच्चों के लिए है, साइंस वाला भी जा सकता है, आर्ट साइड वाला भी जा सकता है। आप क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है, BA कीजिए, BSc कीजिए, MBBS कीजिए, IIT कीजिए, ये सब ग्रेजुएशन के इक्वल है। आप ग्रेजुएशन करके जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है उसको दे सकते हैं, बैठ सकते हैं।
और जिला मजिस्ट्रेट यानी IAS आप बन सकते हैं। तो आपके पास विकल्प होते हैं। अच्छा, विकल्प का चयन कैसे करना है? विकल्प का चयन करने के लिए आपका इंटरेस्ट जरूरी है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो सोचता है कि भाई इंजीनियर बनना है, कोई सोच सकता है चलो भाई कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे या SDM बनेंगे। तो अपना इंटरेस्ट पहचानिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चुनिए इसको। कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई में करियर बनाओ, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़िए, आप स्पोर्ट्स को भी करियर बना सकते हैं। पढ़ के तो कम ही सफलता मिलती है। अब सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो खरबों रुपए की कमाई है महीने की। क्या पढ़ लिख के कमा सकते हो इतना? बिल्कुल नहीं कमा सकते। चक्कर करती रहो। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी हैं या ओलंपिक में जो मेडल जीतते हैं, अरबों खरबों रुपए की कमाई है। स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं पढ़ाई में जाना है। पढ़ाई तो एक बेसिक चीज है, आप बेसिक पढ़िए, जरूरी होती है पढ़ाई बेसिक होती है, लेकिन कैरियर आप स्पोर्ट्स में भी बना सकते हैं। प्रेजेंटली इस समय जो चल रहा है, एक सोशल मीडिया चल रही है, वहां पर भी आप कैरियर बना सकते हैं। अरबों रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं वहां पे लोग बात। यूट्यूब पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर वीडियो बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं हम लोग। चलो भाई सोशल, ये आपको पहचानना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो आप लोगों को पसंद कर सकते हैं। आप अपना कैरियर जो आपके अंदर योग्यता है उसको निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही कैरियर बनाया जाए। मैं अक्सर कहता हूं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं या अक्सर जब गया था, अपना टारगेट बड़ा रखो। जैसा मैंने कहा कि आपको टारगेट निश्चित कैसे करना है, तो टारगेट बड़ा रखो, मेहनत बराबर है। छोटा टारगेट रखोगे तो भी उतनी मेहनत है, बड़ा टारगेट रखोगे तो भी उतनी मेहनत है। छोटे और बड़े टारगेट में कोई अंतर नहीं है। यहाँ के जो लड़के हैं वो आर्मी की तैयारी करेंगे या पुलिस की तैयारी करेंगे, इस चीज की सिपाही बनने के लिए। तो सिपाही बनने में जितनी मेहनत लगती है उतनी अफसर बनने में मेहनत लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं है। जैसे सिपाही बनने के लिए 4 बजे उठ के दौड़ना है आपको, और SP बनने के लिए 4 बजे उठ के पढ़ना है। मेहनत बराबर है दोनों में, अंतर कुछ नहीं है। सिपाही भी आप जब बनोगे जब 4 बजे उठ के दौड़ लगाओगे, और SSP जब बन जाओगे जब 4 बजे उठ के पढ़ लोगे। मेहनत दोनों में बराबर है, मेहनत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं टारगेट बड़ा रखो। जब टारगेट रखना ही है तो आप कुछ बड़ा रखो ना, छोटा रखने की जरूरत क्या है? मेहनत कुछ ज्यादा करनी नहीं है। एक सिपाही बनने में भी उतनी मेहनत है, IPS बनने में भी उतनी मेहनत है। सिपाही बनने के लिए 4 बजे आप दौड़ रहे हैं, IPS बनने के लिए 4 बजे आपको पढ़ना पड़ेगा, उठना 4 बजे दोनों को ही है। तो मेहनत बराबर है, छोटा टारगेट बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे जो आप टारगेट बना लेंगे, आपका माइंड और बॉडी उसी हिसाब से सेट हो जाता है, उसी हिसाब से उसका मनोवैज्ञानिक लेवल बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने देखा होगा कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार, पैदल जाते हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से पड़ता होगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री तक जाते हैं जहां से गंगा निकलती है, तो वहां से पानी लेके आएंगे पैदल। उन्होंने टारगेट बना लिया अपना कि पानी लेके आना गंगोत्री से। तो जब मन में टारगेट बना लिया तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई थकाने वाला नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। वो जाएगा गंगोत्री तक जाएगा और वहां से जल लेके आएगा, पैदल जाएगा पैदल आएगा, क्योंकि उसने टारगेट अपना ऐसा बना लिया है। उसका मनोवैज्ञानिक लेवल सेट हो गया कि मुझे गंगोत्री से ऋषिकेश से भी आगे वहां से पानी लेके आना है और जल चढ़ाना है यहाँ पे। तो उसका मनोवैज्ञानिक लेवल सेट हो जाता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसका टारगेट बन गया गंगोत्री,
तो चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है और वहीं से पैदल जाता है। इन्हें देते हैं वोट। तो टारगेट बड़ा रखो, तो जैसा आप टारगेट निश्चित कर लोगे वैसा ही आपका मनोवैज्ञानिक स्तर सेट हो जाएगा। मेहनत में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अपना टारगेट बड़ा रखो हमेशा। सिपाही बनने के लिए इतनी मेहनत है तो सिपाही क्यों बनो यार, अफसर बनो ना। ऐसे सेना में आप सिपाही क्यों बनने हो? सीडीएस की परीक्षा तो अफसर बनो, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनो ना। मेहनत जब बराबर। देखिए टारगेट जब आप बड़ा रख लेते हैं तो सफलता का एक मंत्र यह है कि टारगेट आपको केवल एक ही रखना है। आपने टारगेट डाला कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ओलंपिक में पदक जीतना है, तो वही टारगेट रख लो। आप सारी जान लगा दो, सारी मेहनत उसमें लगा दो। या आपने टारगेट रख लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सारी मेहनत उसमें लगा दो एमबीबीएस की तैयारी के लिए। या इंजीनियर बनना है, उसकी तैयारी के लिए सारी मेहनत लगा दो। तो टारगेट केवल आपको एक रखना होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि टारगेट क्या रखना है। यूपीएससी एक संघ लोक सेवा आयोग है जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा लेता है। जो भारत सरकार में जो बड़ी सेवाएं होती हैं जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर या जो बड़े लेवल के जो अधिकारी बनते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं। अब आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हो? देखिए उसको शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका सीधा मानना है मुझे तो नया लगा चाहिए बिल्कुल। कलेक्टर के लिए 21 साल का लगा चाहिए, बिल्कुल नया खून चाहिए एकदम। और एक कमेटी आई थी, उसने तो कहा था इंटर के बाद कलेक्टर बनाओ भैया। जो आप में बैठे हुए हैं 11वीं का 4वीं उठा लो और जिला मजिस्ट्रेट की सीट पे बैठाओ, ऐसे चाहिए बिल्कुल नया खून। ओल्ड नहीं चाहिए, 18-20 साल के लड़के चाहिए कलेक्टर की सीट पे। जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर आप में से लेने हैं। हाँ वो क्वालिटी पैदा करो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आप इंटर का बीए कर सकते हैं, बीए के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल मिनिमम एज होती है, 21 साल के बच्चे भी कलेक्टर बनते हैं। और यूपीएससी यही कह रहा है कि 21 साल और 22 साल का बच्चा चाहिए मुझे। 25-26 साल का होगा तो बेकार हो गया वो कलेक्टर बनने लायक नहीं है फिर। और एक कमेटी आई थी, उसने कहा था कि इंटर के बाद ही कलेक्टर बनाओ, बिल्कुल नए लड़के लो, नए बच्चे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अगर आप बीए या बीएससी करके आप आगे बढ़ते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग बैठा हुआ है आपको कलेक्टर बनाने के लिए। 21 साल की एज में भी अगर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल बनाएगा वो। 21-22 साल का, 25-26 साल के होते वो कहता है ये तो बेकार हो गए, इन्हें तो आप बनना है सिपाही वगैरह बनने तो आईपीएस बनने लायक नहीं है, तो फिर उच्च पदों पर नहीं ला पाते हैं। तो ये जो परीक्षा है सिविल सेवा परीक्षा 3 स्तर पर होती है। प्री मेंस इंटरव्यू एक ऑब्जेक्टिव होती है पहले, उसके बाद लिखने की परीक्षा होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो परीक्षा जो लिखित परीक्षा होती है उसमें 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो आंसर आप लिखोगे वो तो लिखोगे ही, उसके साथ साथ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हम टीचर लोग बैठे हुए हैं, गुरु लोग जो बैठे हुए हैं, जब कॉपी चेक करते हैं तब जब अच्छी राइटिंग वाली कॉपी आती है तो मन खुश हो जाता है। हम सोचते हैं इसको कितने नंबर दे दें, ज्यादा से ज्यादा नंबर दे दें। और जो खराब राइटिंग की कॉपी आती है, आपने कितने अच्छा आंसर लिखा हो, तो दिमाग खराब हो जाता है। पढ़ना पड़ता है, टीचर को जोर लगाना पड़ता है, तो इतना दिमाग खराब होता है कि उसके नंबर कट जाते हैं। अपनी राइटिंग साफ कीजिए, इस लेवल पे आप अपनी राइटिंग साफ कीजिए और स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। यूपीएससी में भी यही करना है, आंसर लिखने हैं वहां पे। जितनी आपकी साफ राइटिंग होगी, जितनी आपकी स्पीड होगी, उतने अच्छे आंसर लिखे जाएंगे। तो आंसर तो लिखना ही है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, लेकिन राइटिंग भी साफ होनी चाहिए। इंटर की बात कर रहा हूं मैं, इंटर में अगर साफ राइटिंग रखते हैं तो आपके अच्छे नंबर तो आने ही आने हैं। टीचर का मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि इतनी अच्छी राइटिंग आ गई है, इसको नंबर दो ज्यादा से ज्यादा।